बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी होती है जिसमें सफलता के हथियार प्राप्त होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका दिसंबर सन 2023 के इस खास कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात होने जा रही है दिसंबर 2023 के इस अंतिम महीने की, क्योंकि इसके बाद 2024 का आगाज़ हो जाएगा। हम सब 2024 में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ये क्या, अभी तक हमारे जीवन में वो बाधाएं, वो परेशानी, वो रुकावट निरंतर बनी हुई हैं। अभी तक एक सही मुकाम प्राप्त यदि हम नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस दिसंबर के महीने में कुछ स्थितियां इस प्रकार हैं जो आपको सफलता की ओर अग्रसित करा पाए। सबसे पहले हम ये समझेंगे आपके स्वास्थ्य को, फिर आपके धन, फिर आपके परिश्रम का प्रतिफल, आपके कर्मों का प्रतिफल, आपके भाग्य, आपके लाभ को। और उसके बाद हम जान पाएंगे वो कौन सी तारीखें होंगी जो आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होंगी, वो कौन सी तारीखें होंगी जिनमें आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। और अंतिम में हम वो बेहद आसान और उपयोगी प्रभावी उपाय जान पाएंगे जिससे आप इसी दिसंबर महीने में एक नया परिवर्तन अपने जीवन पर ला सकते हैं। सबसे पहले आपके लग्न की, आपके अपने राशि की। आपके राशि के जो अधिपति बनते हैं यही बनते हैं मंगल देवता। और सौभाग्यवश देखिए, इसी दिसंबर महीने में मंगल देवता ने अपने स्वयं के घर पर अपना गोचर रखा है, अर्थात पूरे के पूरे ये मंगल देवता आपके जीवन में 27 दिसंबर तक, मतलब इस महीने के अंतिम समय तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस कारण से इस महीने आपके हिम्मत बहुत अच्छे बने रहेंगे, आप टूटेंगे नहीं। अलग अलग लोगों के द्वारा, अनेक कार्य योजनाओं के द्वारा आपको तोड़ा जाएगा, आपके जीवन को रोका जाएगा, कई गुप्त बाधाएं आकर के आपको प्रताड़ित करेंगी, परंतु आप रुकना नहीं, क्योंकि रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। हमेशा चल करके आगे बढ़ना ही जिंदगी है, और जो निरंतर चलता रहता है एक दिन उसके जीवन में सफलता जरूर आती है। और शायद इसी कारण से मंगल देवता आपके लग्न पर समाहित है। कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी बनी हुई है, ये महीना होगा आपके स्वास्थ्य में तरक्की पाने का, अर्थात आपके स्वास्थ्य में निरंतर वृद्धि हो सकती है। मंगल अपने घर पर है। मंगल को एक सेनापति ग्रह माना गया है, मतलब इस समय पर आप किसी सेना नायक या सेनापति से कम नहीं होंगे। आपके अंदर वो सामर्थ्य आएगा, वो बल आएगा, क्योंकि मंगल अपने घर पर है भाई, तो इस भाव को कैसे कमजोर करेंगे। उसी प्रकार से आप अपने आप को समझिए, कैसी भी परिस्थितियां हो आप उससे जीत पाने के लिए अपने आप को आप काबिलियत महसूस करेंगे। इस बात को कमजोर मत समझिएगा। दूसरी तरफ यही हमारे कॉन्फिडेंस की वृद्धि कराएगा। कैसे भी हमारी परिस्थिति हो, हमारे दायित्वों में बढ़ोतरी होगी, हमारे कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। और माना जाता है यदि हमारे संघर्ष और दायित्व यदि बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस यदि साथ में है, तो हम सफलता को भी प्राप्त जरूर कर पाते हैं। अब आपके धन की बात कर लेते हैं। धन भाव के स्वामी आपके बनते हैं सदैव के लिए देवगुरु बृहस्पति, और इन्हीं बृहस्पति देवता ने आपके पंचम भाव को भी अपने अंदर रखा हुआ है, मतलब पंचमेश भी बनते हैं। और स्थिति इनकी कहाँ बनी है, ये बैठे हैं छठे भाव में। अब धन भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना कई परिस्थितियों में यह भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके पूर्व में जैसे आपने देखा था कि रोग बने हुए हैं, आपके कर्जे बने हुए हैं, जो धन आप प्राप्त कर रहे हैं या तो वो आपके कर्जों को देने में जा रहे हैं या किसी न किसी कारण से वो खर्चे हो जा रहे हैं, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं हमारे शत्रु, हमारे कर्जे को प्रदर्शित करता है। परंतु भूलना नहीं है कि यही दिसंबर वो महीना होगा जिस समय पर 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री भी चल रहे हैं, अर्थात ये सिर्फ छठे भाव का ही परिणाम नहीं, ये आपके पंचम भाव का परिणाम दे रहे हैं। और पंचम भाव के अधिपति ही हमारे देवगुरु बृहस्पति बन जा रहे हैं। इस हिसाब से इस महीने कुछ मनोनुकूल कार्य पूर्ण होने की संभावना बन जाएगी। आपके शत्रु संबंधी कार्य, यदि आपके विरोधी ज्यादा हैं तो विरोधियों से इस समय पर आप निपट पाएंगे, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यही हमारे कर्जे का भाव होता है, तो कर्जे को लेकर के यदि आप परेशान हैं तो निश्चिंत रहिए, देवगुरु बृहस्पति कोई ना कोई विकल्प निकाल करके आपके सामने दे जाएंगे। और भाई खर्चे भी यदि हमारे अच्छे खर्चे हैं तो क्या होता है, हमें कर्जे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम अपने घर के लिए कर्जे ले रहे हैं, अपने परिवार, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कोई कर्जे ले रहे हैं, तो हाँ, वो अच्छे कर्जे में आते हैं और जिसका निपटारा हम कर पाएंगे। ये सामर्थ्य आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं अभी वक्री इस अवस्था में
में इसी दिसंबर महीने में, और 31 दिसंबर के बाद तो ये मार्गी हो जाएंगे, फिर अपने छठे भाव पर एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि छठा भाव हमारी प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है, इसलिए प्राप्ति की संभावना भी काफी हद तक प्रबल हो जाती है। भाई धन भाव के स्वामी और प्राप्ति का संबंध बनाइए ना आप, तो धन प्राप्ति का एक सोर्स बनेगा। आप कोई कार्य कीजिए, आपको धन की प्राप्ति होगी, आप कोई मेहनत कीजिए, आपको धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब इस भाव पर जो बैठे हुए हैं ये कौन है? तो ये बुध देवता है। बुध देवता का घर कौन सा है? तो अष्टम भाव से बुध देवता आपके धन भाव पर आए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरा पैसा मैं कहाँ खर्च करूँ, मेरे पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ, मेरे बैंक में कहीं कोई सेंध न लग जाए, अर्थात कोई खर्चे बड़े ना आ जाए, इसका नियंत्रण आपको अपने पास रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर 13 दिसंबर तक आपको धन के नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। 13 दिसंबर के बाद तो भाई ये बुध अपने आप ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में आएंगे मतलब एक भाव पीछे का परिणाम भी देंगे। इस समय पर थोड़ा स्वास्थ्य में भी नरमा गर्मी देखने को मिल सकती है, परंतु ये बात मत भूलिएगा आपके राशि के स्वामी मंगल अपने घर पर है। मंगल जब अपने स्वराशि पर होंगे तो आप ये समझिए इनके पास अनेक हथियार हैं। यदि आपके शत्रु आपको आपके ऊपर वार करते भी हैं तो आपके पास भी अनेक हथियार रहेंगे, तो आप उनका सामना भी कर पाएंगे, अर्थात विजेता जरूर बन पाएंगे। पराक्रम की बात करते हैं। आपके पराक्रम तीसरे और चौथे दोनों भाव के स्वामी हमारे शनि देवता है, और शनि देवता आपके चतुर्थ भाव पर हैं। नोट कर लीजिए आप कि आपके प्रॉपर्टी बनाने का ये टाइम चल रहा है, और अभी तक नहीं, इस दिसंबर महीने में कोई विशेष योग बन सकता है। कम से कम आप प्रयास कर सकते हैं, एक सर्च कर सकते हैं, और पूरे के पूरे 2025 के शुरुआती महीनों तक, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद अप्रैल या मई तक शनि देवता आपके ठीक इसी भाव पर रहेंगे। अर्थात ये टाइम है आपके लिए आपके प्रॉपर्टी बनाने का। भूमि खरीदना चाहते हैं, लग जाइए। वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी आपकी संभावना है, लग जाइए। शनि देवता यहाँ पर बैठे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, शनि देवता की स्थिति है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। याद रखेंगे, शनि जब हमारा बिगड़ जाता है या शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती, तब हमें कोई भी कार्य निर्माण करने में बड़ी बाधाएं आती हैं। अब यहाँ पर शनि देवता आपके उचित भाव पर हैं, और विशेष बात 30 साल बाद ये अपने केंद्र पर आए हैं, मतलब अपने मूल त्रिकोण राशि पर आए हैं। कितनी अच्छी बात हो गई। एक तरफ तो शनि देवता आपके जो केंद्र के स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं, वो इस भाव पर है, और दूसरे तरफ आपके राशि के स्वामी भी केंद्र भाव पर है। अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। अब चतुर्थ भाव ही मेरे प्रॉपर्टी का है, मेरी माता जी का भी है, इसलिए माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरमा गर्मी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शनि देवता की स्थिति बनी हुई है। पंचम भाव पर आते हैं, जो कि आपके संतान है, आपके एजुकेशन है। इस स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर बैठे हैं, और ऊपर से राहु बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात मानना पड़ेगा, कहीं से न कहीं से आपको मानसिक अशांति प्राप्त होती रहेगी। राहु देवता यहाँ विद्यमान है, कोई ना कोई आकर के आपके मन के साथ खिलवाड़ कर जाएगा। आप अच्छा खासे हंसते खेलते रहेंगे, कोई आकर के आपको प्रताड़ित कर जाएगा। तो इसके लिए आपको बताया जाता है, राहु देव यहाँ विराजमान है, और इस भाव के स्वामी गुरु देवता है, इसलिए इस टाइम पर आप अपने गुरु का साथ मत छोड़िएगा। उनके दिए गए जो मंत्र हैं उनका जाप जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इनकी आराधना से आपके ये समय बहुत अनुकूल होंगे, और विशेष प्रभावी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। पंचमाधिपति गुरु को मजबूत बनाने के लिए सदैव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपको सदैव सफलता कारक बनाएगा, और कोई भी मानसिक अशांति यदि बनी हुई है उससे भी आप निपट पाएंगे। अब राहु यहाँ बैठे हैं। गुरु किसी क्षेत्र को विस्तार देते हैं तो राहु उसे बहुत बढ़ाते हैं। तो राहु पंचम में है, आपके अंदर देख लीजिएगा ज्ञान की बहुत वृद्धि होने वाली है। ज्ञान की वृद्धि मतलब मैं भाई जिस कार्य को करता हूँ उस कार्य में मेरी ज्ञान यदि बढ़ जाए तो मैं वो कार्य को बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। यदि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, तो यदि मेरे ज्ञान में अगर मैं बढ़ोतरी करता हूँ तो आपको इससे फायदा होगा। फायदा का मतलब ये हो गया आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे। फलस्वरूप क्या होगा, मेरे कार्य बढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहां पर आपको अपने ज्ञान, आपके टैलेंट को आपको बढ़ाना है। राहु है, राहु बौछार है, इस बात को मत भूलिएगा। पंचम भाव पर आए हैं, संतान के लिए, संतान के जीवन में भी कोई बड़ा परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन के यदि कोई कारक ग्रह माने गए हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक राहु देवता हमारे हैं। ऑनलाइन संबंधी काम यदि आपका है, आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। या फिर अपने जो भी आपका कार्य है उसका ऑनलाइन ले जाने का प्रयास कीजिए, वहाँ से आपको सफलता मिल जाएगी। राहु यहाँ विद्यमान है। अब ये ठीक इसके आगे जो चलें तो रोग ऋण शत्रु का भाव हमने बात किया। अब आते हैं आपके व्यापार में। हाँ, नौकरी की स्थिति में छठा भाव हमारे नौकरी का स्थान है, जिसके स्वामी मंगल देवता है आपके लग्न में बैठे हैं। तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। नौकरी इत्यादि के दृष्टिकोण से मनोनुकूल कार्य इस समय पर हो सकते हैं 27 दिसंबर तक।
आपके कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस समय पर आप मेहनत करेंगे, मेहनती बनेंगे। याद रखेंगे, हमारा मेहनत यदि सही कार्यों पर हो तो उसके परिणाम भी हमें 100% सही मिलते हैं। और यहाँ पर मंगल आपके लग्न में है, अर्थात आपके छठे भाव के स्वामी का लग्न में होना आपके कार्य की निष्ठा को प्रदर्शित करता है। अब आपके व्यापार की बात करते हैं। व्यापार भाव के स्वामी वीनस हैं, शुक्राचार्य जी हैं और 12वें घर पे हैं। यदि आप अपना व्यापार कहीं और ले जाना चाहते हैं, यदि आप अपने व्यापार को परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर ये समझिए आप कोई आयात निर्यात संबंधी काम करना चाहते हैं, किसी अन्य राज्य या अन्य कंट्री में अपना व्यापार आप स्थापित करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। हाँ, इस समय पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को किसी कारण से चिकित्सालय संबंधी व्यय आ सकते हैं, तो उसके लिए सतर्क रहेंगे। आपको उपाय बताएंगे कि इसके लिए सबसे इस पूरे महीने को मेंटेन करने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है। यही वो स्थान है जो आपके मित्रों का भी होता है। मित्रों के द्वारा भी इस समय पर मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। मुझे धन कहाँ से प्राप्त होगा, तो धन प्राप्ति के हिसाब से भी आपके सप्तमाधिपति 12वें घर में बैठे हैं। धन का निवेश करके हमें धन प्राप्त होगी। धन संबंधी मामलों को समझना, उसके बारे में ज्ञान बढ़ाना मेरे धन की वृद्धि करा सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। 12वें घर पर शुक्र गए हुए हैं। इसके बाद आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं अष्टम भाव पर, जो शुरुआती दिनों पर जैसे ये सन 2023 का दिसंबर महीना आया, चंद्रमा आपके ठीक अष्टम भाव पर विराजमान है। और इस भाव के स्वामी बुध हैं। बुध देवता कहाँ है, आपके धन भाव पर है। धन का लेन देन, धन का कार्यक्रम बहुत सोच समझ के करना है, कहाँ मुझे देना है, कहाँ लेना है। दूसरी तरफ से देखा जाए, अष्टम भाव के स्वामी उठ करके धन भाव पर है। अष्टम भाव कहीं न कहीं पाताल लोक है, और जहाँ बैठे हैं वहाँ धन है। मतलब पाताल लोक से भी मुझे धन निकाल करके इस समय मेरा बुध दे पाएगा। इस बात को मत भूलिएगा। 13 दिसंबर तक ये बुध ऑलरेडी अच्छे भाव पे अपने मार्गी रहेंगे। 13 दिसंबर के बाद ये जैसे वक्री होते हैं, 28 दिसंबर तक ये फिर आपने वक्री अवस्था में रहेंगे, अर्थात आपके लग्न पर प्रभाव डालेंगे। अब आपके भाग्य को समझते हैं। भाग्य के स्वामी का जो चंद्रमा देवता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने से एक घर पीछे, अर्थात अपने से 12वें घर पर है। और इस भाव को किसी ग्रह की दृष्टि है क्या, तो 1 2 3 4 5, हाँ, यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके सीधे भाग्य भाव पर। तो हमने पहले ही कहा राहु परिवर्तन कारक है, राहु बढ़ोतरी कारक है। भाग्य में बढ़ोतरी करने की एक संभावना बन जाएगी। नवम भाव हमारे किस्मत को प्रदर्शित करता है, हमारे पिता को प्रदर्शित करता है। तो पिता के सहयोग से इस समय पर आपके काम बन सकते हैं। किसी आपके उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपके काम बन सकते हैं। जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा आपका काम इस समय पर बन सकता है इस दिसंबर के महीने में। कर्म की बात कर लेते हैं, तो कर्म स्थान इस भाव के स्वामी सूर्य भगवान है। और सूर्य की स्थिति आज के डेट पर मतलब कि इस दिसंबर 2023 में इनका प्रभाव सीधे लग्न में गया है। अब लीजिए कितना अच्छा हो गया कि दसम भाव के स्वामी उठ करके हमारे ऊपर स्वयं आए हैं, मतलब मेरे अपने राशि पर आए हैं। इसका मतलब इस समय पर मेरे कार्य बन सकते हैं, या फिर ये मानिए कि मैं अपने कार्य को करने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहूँगा या रहूँगी। मैं इस समय पर ज़्यादा खुल करके काम कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि कर्म का संयोग मेरे शरीर से बन गया है, मेरे ऊपर आ गया है। तो एक कोई प्रेशर भी आ सकता है आपके ऊपर काम का, कि जिस काम को करके शायद आपको अगला जो पल होगा वो आपको पुरस्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि यदि हमने अच्छा कार्य किया तो हमें पुरस्कार जरूर प्राप्त होता है। शायद कोई मेडल इत्यादि आपको मिल सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, या फिर उसे आप प्रोग्रेस मान लें, प्रमोशन मान लें, आप कुछ भी इसे मान सकते हैं। अब इनकम की बात करें, इनकम भाव के स्वामी आपके बुध हैं। बुध का संबंध धन भाव में, कितना अच्छा संयोग हो गया भाई। आपके लाभ और धन का संयोग बन गया। एक तरफ तो हमें धन प्राप्त होती है, तो चलिए ठीक है, ये पेन हमने बताया कि 20 रुपए का पेन है, 20 रुपए में हमने बेच दिया तो हमें धन प्राप्त हुआ। लेकिन इनकम कब प्राप्त होगा? 20 का पेन जब हम 30 में 40 में बेचेंगे तो हमें इनकम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर संभावना क्या है? आपके इनकम भाव के स्वामी आपके धन भाव पर है, मतलब इनकम की संभावना काफी बढ़ गई। डबल या ट्रिपल या जितना भी आप रेशियो चाहते हैं उस हिसाब से मेहनत कीजिए। यहां पर ग्रह आपके अनुकूल स्थिति पर है। हाँ, केतु देव विद्यमान है। केतु के लिए ये स्थान भी उत्तम माना गया है। केतु देवता जब यहाँ रहते हैं तो कई मामलों से हमें धनदायक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। थोड़ी बहुत बाधा की स्थिति जरूर बनी रहती है, लेकिन वो सिर्फ हमारे मानसिक रूप से हमारे ऊपरी स्थिति पर होती है, वास्तविक में जीवन में घटना घटित नहीं होती। इसलिए केतु देवता कहीं ना कहीं कोई बड़े आर्थिक लाभ की ओर आपको अग्रसित कर सकती है। खर्च की बात कर लेते हैं, तो खर्च भाव पर आपके शुक्र बैठे हैं। भाई 12वें घर के स्वामी का 12वें घर पर होना,
इस समय पर जो आप पे खर्च होंगे वो दाम्पत्य जीवन पर हो सकते हैं, आपकी पत्नी पर हो सकते हैं, या फिर कोई नया लग्जरी आइटम खरीदने पर खर्च हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र खर्च के स्वामी खर्च भाव पर है, तो खर्च तो होगा। तो ये समझिए कि यदि मेरे पास धन का इनकम अच्छा है, यदि मेरे पास धन की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मुझे खर्च करने में क्या प्रॉब्लम भाई। तो भाई धन यदि हमारे पास है तो उसे तो हम खर्च करने का, तो ये एक संजोग बनेगा कि शुक्र बैठे हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अनुकूल समय है। आपको इस समय पर विदेशों से भी धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र जहां होते हैं वहां पर हमें धन प्राप्त होता है। तो 12वां घर विदेश है, तो विदेश में रहते हैं या विदेशों से आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र आपको सपोर्ट करेगा। अब हम समझते हैं वो तारीख जो आपके लिए शुभ और संपन्नता से परिपूर्ण होगा। तो आपके लिए जो शुभ तारीखें होंगी दिसंबर 2023 में, वो होंगी 6 तारीख, 7, 8, 11, 12, 13, 15 और 16 तारीख आपके लिए अनुकूल और शुभप्रद होगा। इसके अलावा जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 1 तारीख, 9, 10, 18, 19, 26, 27 और 28 तारीख हमें सतर्कता की आवश्यकता होगी। इस दिन यदि कोई काम करना है तो अपने गुरुवर की कृपा लेकर के, अपने इष्ट की आराधना करके आप काम कर सकते हैं। अब वो कौन से उपाय किए जाएं जिसके कारण हमें बहुत सफलता इसी दिसंबर के महीने में प्राप्त हो जाए। भूलिएगा मत, अंत ही आरंभ है, और इसी कारण से ये दिसंबर महीने का सिर्फ अंत नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक नए वर्ष का आरंभ भी होने जा रहा है, और इस कारण से इसी समय को हम बेहतर बना पाए। आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं मंगल देवता, और मंगल देवता पूरे के पूरे आपके लग्न पर, अपने स्वयं शरीर भाव पर, आपके अपने राशि पर समाहित होंगे। इसलिए हनुमान जी की आराधना को कभी मत भूलिएगा। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनके शरण में लग जाइए, लाल सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण कीजिए, या और हो सके तो मंगलवार के दिन लाल रंग का एक ध्वजा बनवाइए, कपड़े का एक झंडा बनवा करके किसी हनुमान मंदिर में लगा दीजिए। यकीन मानिए जिस प्रकार से वह ध्वजा हमेशा फहराता हुआ नजर आएगा, आपका जीवन भी हनुमान जी की कृपा से सदैव फहराता हुआ नजर आएगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आप इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप अपने बाकी जो रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, उनके राशिफल देखना चाहते हैं, तो इसमें प्लेलिस्ट में जाकर के सभी की राशियों को आप देख सकते हैं, सभी का क्रम आपको वहाँ मिल जाएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।